शांति। मुरली की तारीख है 16/4/2026। बाबा मुरली का सार बता रहे हैं। मीठे बच्चे, योग से आत्मा की खाद निकलेगी, बाप से पूरा वर्षा मिलेगा। इसलिए जितना हो सके योग बल बढ़ाओ। प्रश्न है, देवी देवताओं के कर्म श्रेष्ठ थे, अभी सबके कर्म भ्रष्ट क्यों बने हैं? उत्तर है, क्योंकि अपने असली धर्म को भूल गए हैं। धर्म भूलने के कारण जो कर्म करते हैं वो भ्रष्ट होते हैं। बाप तुम्हें अपने सत धर्म की पहचान देते हैं। धर्म भूल गए तो कर्म भ्रष्ट हो गए। साथ साथ सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी भी सुनाते हैं, जो सबको सुनानी है। बाबा का सत्य परिचय देना है। मुरली का गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में, पाप है कितना, पुण्य है कितना। तो जब भी ये गीत मुरली में आता है तो बाबा इस प्रकार की कोई शिक्षा देते हैं। तो बाबा गीत के अनुसार कहते हैं कि बच्चे, ये किसने कहा और किसको कहा? तो तुम बच्चे जानते हो कि हमने 84 जन्मों का चक्कर लगाया और अभी चक्कर लगाने के बाद तमो प्रधान बन गए, पतित बन गए, और बाबा भी आए हैं हमें पावन बनाने। तो बाबा कहते कि अपने आप को पूछो। क्या पूछो? हम पुण्यात्मा कहाँ तक बने? तुम देवी देवता धर्म के थे, पतित होने के कारण फिर अपने को हिंदू कहने लगे, और वास्तव में हिंदू तो कोई धर्म ही नहीं है। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, फिर सीताराम का राज्य, डिनास्टी चली वहाँ पे। बाबा का जन्म तो दिव्य रीति होता है और वहाँ डिनास्टी चलती है लक्ष्मी नारायण की, फिर राम सीता की। तो इस बीच बाबा ने मिसाल दिया कि जैसे देखो क्रिश्चियन होते हैं ना, तो उनकी भी डिनास्टी चलती, एडवर्ड द फर्स्ट सेकंड। इसी प्रकार स्वर्ग में भी डिनास्टी चलती है। लेकिन बाबा जब आते हैं तो उनका जन्म फिर दिव्य होता है, अलौकिक होता है। और फिर बाबा के जन्म के बाद दूसरी कौन सी जयंती? गीता जयंती। और उसके बाद फिर श्री कृष्ण की जयंती। लेकिन शिव जयंती क्यों मनाते हैं? बाबा कहते किसको भी पता नहीं। भारतवासी जो देवी देवता थे, धर्म को मानने वाले, वो फिर इरिलीजियस बन गए, अपने धर्म को भूल गए। लेकिन बाबा कहते बच्चे, ये भी ड्रामा अनुसार होना है। पूज्य थे, फिर पुजारी बन गए, 100% इंसॉल्वेंट बन गए। अभी पावन बनकर फिर हमें जाना है अपने घर शांति धाम। तो आत्मा बच्चे एक बिंदी है, बिंदी को याद करो, और उस आत्मा को दिव्य दृष्टि से ही देख सकते हैं। बाबा भी तो बिंदी है, अपने को बिंदी समझना है, याद भी बिंदी को करना है। लेकिन बाबा कहते मैं बिंदी सुप्रीम बिंदी हूँ, मैं सर्व का बाप हूँ, सर्व का सदगति दाता हूँ, सतगुरु हूँ। अब बच्चे तुमको देही अभिमानी बनना है, अपने को बिंदी आत्मा समझकर देही अभिमानी बनना है। हर कर्म में ये स्मृति रहे कि मैं आत्मा पढ़ रही हूँ, मैं आत्मा पुण्य कर रही हूँ, पुण्यात्मा बन रही हूँ। बाबा की याद से ही आत्मा के अंदर जो खाद पड़ी हुई है वो निकल सकती है। बाबा कहते बच्चे, अब ये तुम्हारा अंतिम जन्म है, इसलिए मेरा फरमान है बच्चे पवित्र बनो, योगी बनो। ये याद की यात्रा है। पावन बन
तुम मेरे गले का हार बनेंगे, पावन बनेंगे, मेरे पास आ जाएंगे, मेरे गले का हार बनेंगे। ये एक निराकारी आत्माओं का सिजरा है, जिसको कहते हैं इनकॉर्पोरियल ट्री, झाड़, निराकारी झाड़। दिखाते हैं ना अपने चित्र के अंदर, जो परम धाम में आत्माएं रहती है वो भी एक झाड़ के समान, लेकिन वो निराकारी झाड़। और यहाँ है कॉर्पोरियल ट्री, साकार रूप में है। यहाँ सभी आत्माएं आती हैं एक्टर बनकर के पार्ट बजाने। अभी अनेक धर्मों का विनाश और एक सत्य धर्म की स्थापना बाबा कर रहे हैं। बाबा कहते हैं बच्चे अभी फिर से स्वर्ग के गेट खुलेंगे और ये है ऑस्पिशियस कल्याणकारी युग। बहुत छोटा युग है, कल्याणकारी युग है। ये सारी नॉलेज तुम बच्चों को धारण करनी है और दूसरों को करानी है। अभी हम सुनेंगे धारणा के लिए मुख्य सार। याद से पावन बनकर बाबा के गले का हार बनना है। कर्म करते भी बाप की याद में रहकर विक्रमाजीत बनना है। दूसरा, पुण्य आत्मा बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है। देह अभिमान छोड़कर देही अभिमानी बनना है। वरदान है, अपने बुद्धि रूपी नेत्र को क्लियर और केयरफुल रखने वाले मास्टर नॉलेजफुल पावरफुल भव। जैसे ज्योतिष अपने ज्योतिष की नॉलेज से, ग्रहों की नॉलेज से आने वाली आपदाओं को जान लेते हैं, पहले ही बताते हैं। ऐसे आप बच्चे इन एडवांस माया द्वारा आने वाले पेपर्स को परख कर पास विथ ऑनर बनने के लिए अपने बुद्धि रूपी नेत्र को क्लियर बनाओ और केयरफुल रहो। दिन प्रतिदिन याद की, साइलेंस की शक्ति को बढ़ाओ, तो पहले से मालूम पड़ेगा कि आज कुछ होने वाला है। मास्टर नॉलेजफुल पावरफुल बनो, तो कभी हार हो नहीं सकती। स्लोगन है, पवित्रता ही नवीनता है और यही ज्ञान का फाउंडेशन भी है। अव्यक्त इशारा, महान बनने के लिए मधुरता, नम्रता का गुण धारण करो। आप बच्चों की चलन में मधुरता और मनसा में बेहद की वैराग्य वृत्ति हो। दोनों स्मृति में रहे तो पास विथ ऑनर बन जाएंगे। मधुरता और नम्रता, इन विशेष दो धारणाओं से सदा विश्व कल्याणकारी, महादानी, वरदानी बन जाएंगे और सहज ही स्नेह का सबूत दे सकेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। ओम शांति।